हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करने वाले हैं फोर्थ प्रोजेक्ट ट्रिनिटी का। लास्ट टाइम मैंने इस पर वीडियो बनाई है, वो मैंने एक्सेल प्रोजेक्ट मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था एक्सेल शीट पे। लेकिन इस बार मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पीपीटी से, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास कि पीपीटी में क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है और किस तरह से करना है। और हमें कुछ फॉर्मूला में भी थोड़ा सा क्लेरिफाई चाहिए कि भाई क्या क्या क्लैरिटी चाहिए हमें, फ़ॉर्मूला में क्या फ़ॉर्मूला यूज़ किया है, क्या नहीं। तो क्या हमें फ़ॉर्मूला भी पीपीटी में यूज़ करना है या नहीं? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर मैं आज देने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। ये रहेगा पार्ट 2 और इसमें मैं फुल ओनली पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ एवरी टास्क। ओके गाइस? सो सबसे पहले आपको एक अच्छा-सा अपना हायरिंग प्रोजेक्ट प्रोसेस प्रोजेक्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो ये सेम कॉपी करके आपको एक अच्छी-सी स्लाइड बनानी है, जैसे मैंने बनाई हुई है। आप भी देख सकते हैं, कोई भी मैचिंग या फिर कोई भी इससे रिलेटेड आप बना सकते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड स्लाइड पे। तो हमारा सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। वहाँ पर प्रोजेक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि क्या है इसका डिस्क्रिप्शन। सो ये एक बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है जो अफ़ेक्ट करती है अल्टीमेटली हमारी कंपनी की ग्रोथ को। तो इसलिए जब भी हम हायर करते हैं कैंडिडेट को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम उस कैंडिडेट को हायर करें जो कंपनी की ग्रोथ में और उसके डेवलपमेंट में कंपनी के साथ रहे। ठीक है गाइस? सो हायरिंग बहुत केयरफुली की जानी चाहिए। ठीक है? सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे इस प्रोजेक्ट का। उसके बाद हम क्या अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं डाउनलोड करूँगी डेटा सेट को, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे हम एमएस एक्सेल में फॉर्मूला के हेल्प से। उसके बाद एनालाइज़ करेंगे एंड उसके बाद नोट डाउन करेंगे सॉल्यूशंस को और इनसाइट जो भी है। ठीक है गाइस? इस तरह से आपको अपनी पीपीटी बनानी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट उन्होंने टास्क दिया हुआ है कि प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ पीपल इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशन। तो इसमें बेसिकली हमें बताना है कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं जो हायर किए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। जो फॉर्मूला है काउंट इफ्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे फीमेल में फीमेल रहेगा। डीडी और सीसी आप देख सकते हैं, मैंने एक्सेल शीट के थ्रू आपको बताया था। इसमें क्या है, सारे कैंडिडेट आपको चूज़ करने हैं। एक रहेगा कॉलम जिसमें मेल फीमेल है, एक रहेगा इसमें हायर्ड और रिजेक्ट है। कॉलम रहेगा फीमेल का और एक रहेगा हायर्ड और रिजेक्ट का। इस तरह से आपको काउंट टिप्स में से करना है कि जो इसमें से फीमेल हो और इसमें से कॉलम में से हायर्ड हो वो फीमेल आ जाएँ। उसके बाद काउंट टिप्स का फॉर्मूला ही हम लगाएँगे मेल कैंडिडेट को जानने के लिए जो हायर्ड हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएँगे, आप देख सकते हैं कि डी और डी में होगा मेल, फीमेल वगैरह सारा कुछ रखा होगा उसमें। तो वो आ जाएगा, डी कॉलम में से हमें लेना है मेल और सी कॉलम में से लेना है हमने हायर्ड वाला। ठीक है? तो इस तरह से जो रिजल्ट आएगा वो ये आ गया। इस तरह से मैंने कॉपी कर दिया सो दैट उनको क्लियर रहे कि हम क्या फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने, क्या नहीं, और आपका वन टाइम में ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है गाइस? तो आप देख सकते हैं डी कॉलम है उसमें मेल फीमेल है और सी कॉलम में सिलेक्टेड आई मीन हायर्ड, नॉट हायर्ड, रिजेक्टेड समथिंग ऐसा है। इस तरह से हम इस टास्क को ईज़िली कर सकते हैं। एंड अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहे तो प्लीज़ यू कैन बाय माय प्रोजेक्ट एट जस्ट ₹99 एंड उसमें आपको एक्सेल शीट प्लस पीपीटी दोनों ही मैं आपको दूँगी, जिसके थ्रू आप देख भी सकते हैं क्या फ़ॉर्मूला किस तरह से मैंने यूज़ किया है वहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है एवरेज सैलरी का। ठीक है गाइस? सो एवरेज सैलरी होता है कि हमारा जो सैलरी का टोटल है उसको डिवाइड कर देंगे काउंट ऑफ जितना भी पर्सन है। ठीक है? तो इस तरह से हम एवरेज सैलरी निकाल लेंगे और ये मेरी एवरेज सैलरी निकल गई 49983। आप चाहें तो इसको अपने एक्सेल शीट के साथ क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, दैट मीन वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या आपकी भी एवरेज सैलरी इतनी ही निकल रही है। ठीक है गाइस? ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड। अब सी है क्लास इंटरवल बताना है, ड्रॉ द क्लास इंटरवल फॉर द सैलरी इन द कंपनी। अब इसमें हमें क्लास इंटरवल करना है, हम चाहें तो 1000 का भी कर सकते हैं, 2000 का भी कर सकते हैं, 5 का, 10 का, 20 का, इस बेसिस पे हम कर सकते हैं। अब देखिए ये है मेरी एप्लीकेशन आईडी, ये है ऑफर्ड सैलरी। अब मैंने इंटरवल लगा दिया 100 रुपये से लेके 1099 तक, दैट मीन 1000 का डिफरेंस लगा दिया। तो इसमें काउंट ऑफ एप्लीकेशन कितनी है, 10। इस तरह से ये सारा कुछ हो गया। ठीक है? इस तरह से आप देखेंगे ये 3 शीट मेरी इसमें बन गई। आप चाहें तो इसकी जगह 1000 का जो डिफरेंस है उसको 10,000 का भी कर सकते हैं। इससे ये क्या है, काउंट ऑफ एप्लीकेशन आपकी कम हो जाएँगी।
ठीक है गाइस, तो ये आपका सैलरी इंटरवल बन गया। देखिए एक ग्रैंड टोटल है कि कितनी एप्लीकेशन देखेंगे तो आप टोटल इतना ही मिलेगा 7167। उसके बाद है चार्ट एंड प्लॉट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important पार्ट ऑफ एनालिसिस टू विजुअलाइज द डेटा। ड्रॉ अ पाई चार्ट एंड बार ग्राफ टू शो proportion ऑफ पीपल वर्किंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या करना है, हमें बार चार्ट की हेल्प से या फिर पाई चार्ट की हेल्प से हमें क्या करना है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, पीपल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, उनको बताना है, प्रोपोर्शन बताना है कितने लोग किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब जैसे हमने पहले किया था ना, मेल फीमेल और उसमें हायर्ड, इसी तरह से ये हो गया हमारा सर्विस डिपार्टमेंट कि जिसमें डिपार्टमेंट बने हुए एचआर डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, ये हमारा ई कॉलम है, इसमें से हमने निकाल लिया सर्विस डिपार्टमेंट और सी में कर दिया हमने हायर्ड, जो इन डिपार्टमेंट में हायर्ड है। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको कॉपी करेंगे और उसके बाद आप बार चार्ट या फिर पाई चार्ट आपको बनाना है और वो आप पीपीटी में डाल सकते हैं या फिर आप उधर ही जब उनके लिए वीडियो बनाएंगे तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस पे दिया हुआ भी है, देखिए, यूजिंग अ बार ग्राफ इन ऑर्डर टू विजुलाइज द रिस्पेक्टिव नंबर अगेंस्ट ईच डिपार्टमेंट, द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू यूज द अवर फॉर्मूला अगेंस्ट ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय अंडर ईच ऑफ देम। अभी सर्विस डिपार्टमेंट है, आपको उसमें देखना है टोटल कितने डिपार्टमेंट हैं, फिर आपको एक बार आईटी डिपार्टमेंट, एक बार एचआर डिपार्टमेंट, एक बार जो भी डिपार्टमेंट है उन सबको एक एक बार करके आपको टोटल नंबर निकालना है। फिर उनकी एक टेबल बना के उसको कॉपी करके बार ग्राफ या टेबल, पाई चार्ट या बार ग्राफ आपको बनाना है। मैं दिखा देती हूँ, देखिए ये आ गया, पोस्ट नेम आ गई, ये नंबर ऑफ पीपल आ गए और उसके बाद आपको इस तरह से डिफरेंट पोस्ट दिखानी है। ये देखिए इसका मैंने बता दिया और ये क्या है, ये टोटल है और ये है C9 में मैक्सिमम है और इनका टोटल भी आ गया 4697। ठीक है गाइस, इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है और कैलकुलेट भी करना है। अब इसमें हमने दिखाया नंबर ऑफ मेल हायर्ड 2563, नंबर ऑफ फीमेल हायर्ड 1856 एंड एवरेज सैलरी क्या है 49983। ये रिजल्ट है हमारा लास्ट में, क्योंकि अभी तक इतना ही कैलकुलेशन हमने इसमें किया है। अगर आपको 1% भी वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।